हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक कंपैरिजन लेके आया हूँ बिटवीन Xiaomi Redmi Note 4 और Elephone S7। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इन दोनों में से कोई एक फ़ोन परचेस करने के लिए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इस वीडियो में दोनों का एक फुल कंपैरिजन देने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आप इस दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन जो वो खरीद सकते हैं और कौन सा जो वो नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पे ये वीडियो आप देखते रहिए और आप लोगों को सारी डिटेल्स इस वीडियो में जो वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर Redmi Note 4 की बात करते हैं तो Redmi Note 4 हमें जो वो फ्लैश सेल के जरिए मिलता है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और आप लोगों को एवरी वीक वेट करना पड़ता है। दोपहर के 12 बजे ये सेल पे जाता है, और अगर आप लकी रहे तो आपको फ्लैश सेल के जरिए जो वो मिल जाएगा, या फिर आपको फिर वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट फ्लैश सेल का जो वो इंतजार करना पड़ेगा। बात करते हैं एलिफोन S7 की। तो एलिफोन के कोई भी फोन इंडिया के अंदर जो वो लॉन्च नहीं हुए, एलिफोन ने अपने कोई भी फोन इंडिया में लॉन्च नहीं किए। यहाँ पे एलिफोन जो वो आपको ग्लोबल मार्केट यानी कि gearbest.com पे जो वो मिल जाता है, और आपको कोई फ्लैश सेल के जरिए ये नहीं मिलता है, आपको डायरेक्टली आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और ये लगभग से आपको 10 दिन के अंदर आपके घर पे जो वो डिलीवर हो जाता है। तो ये दोनों के अंदर अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करता हूँ तो Redmi Note 4 थोड़ा मुश्किल है मिलना, लेकिन फिर भी आपको इंडिया में ये अवेलेबल है। और एलिफोन S7 आप लोगों को मिल तो जाता है, लेकिन ये फोन फिलहाल के लिए इंडिया में जो वो अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं दोनों की प्राइसिंग की। तो Redmi Note 4 आपको 13,000 रुपीज में किलर स्पेसिफिकेशंस देता है, और इस हिसाब से जो उसकी प्राइसिंग रखी है मेरे हिसाब से काफी एक्सेप्टेबल है। और एलिफोन S7 आपको लगभग से $230 में हीलियो का X25 वाला वर्जन मिलता है, जिसकी प्राइसिंग लगभग से 15,000 रुपीज के आसपास जो वो आ जाती है। बात करते हैं दोनों की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियरली बता देता हूँ कि एलिफोन S7 एक बहुत ही प्रीमियम लुकिंग फोन है, और मैं कहूंगा आप लोगों को इस फोन के टोटली बेजल लेस डिस्प्ले मिलती है, आपको एज डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, काफी प्रीमियम फील होता है, ग्लॉसी फिनिश आपको बैक मिलता है। और मैं कहूंगा अगर मैं प्रीमियमनेस की बात करता हूं इन दोनों में से, तो एलिफोन S7 यहाँ पे विदाउट एनी डाउट एक काफी प्रीमियम फोन जो वो फील होता है। लेकिन Redmi Note 4 भी कुछ कम नहीं है। आप देखेंगे आपको इसके अंदर भी कुछ कर्व्ड एजेस इस तरीके के मिल जाते हैं, और एक मेटल यूनिबॉडी डिजाइन में मिलता है, और इसके अंदर अगर आप मैट ब्लैक वर्जन खरीदते तो जो काफी कूल लगता है। लेकिन Redmi Note 4 अगर सिर्फ एलिफोन S7 के सामने की मैं कंपेरिजन की बात करता हूँ डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में, तो यहाँ पे बिल्कुल भी जो वो सामने नहीं खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं तो दोनों के डिस्प्ले की। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि दोनों में हमें जो वो 5.5 इंच की फुल HD की IPS डिस्प्ले मिलती है, और दोनों की डिस्प्ले की क्लैरिटी यहाँ पे मैं कहूँगा एकदम से क्लियर, विविड, शार्प और सही है। दोनों में से कोई भी डिस्प्ले आपस में जो वो मैं नहीं कहूँगा कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, दोनों क्लैरिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी है। एलिफोन S7 भी काफ़ी शार्प है और ब्राइट है, और इस तरीके से Redmi Note 4 भी काफ़ी शार्प और ब्राइट है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की अगर क्वालिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी क्लियर विनर नहीं है। दोनों की डिस्प्ले की क्वालिटी में अगर मैं कहूँगा तो दोनों प्रॉपरली ऑसम है। अब बात करते हैं तो दोनों के रैम और स्टोरेज की। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि Redmi Note 4 में हमें 13,000 रुपीज में 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलती है, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फोन है, जो इस प्राइस में आपको शायद से कोई दूसरी कंपनी देती है, जो Redmi Note 4 में हमें मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि एलिफोन S7 में हमें जो लगभग से 15,000 रुपीज का ये फोन आता है, एलियो का X25 का। फिलहाल के लिए हमारे पास X20 है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर भी 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस के हिसाब से Redmi Note 4 क्लियर विनर होकर आता है, क्योंकि इस प्राइस में Redmi Note 4 में हमें जो चीज दिया है वो एलिफोन S7 में हमें थोड़ा सा 2-3 हजार रुपए ज्यादा में मिल रहा है। तो दोनों के प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो Xiaomi Redmi Note 4 में हमें स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। और यहाँ पे एलिफोन S7 में हमें हीलियो का X20 का डेका कोर का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और ये आपको 10 कोर का प्रोसेसर मिलता है। अब रही बात दोनों के परफॉर्मेंस की, तो दोनों फोन जो वो काफी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। अगर मैं गेमिंग की बात करता हूँ तो स्नैपड्रैगन 625 भी उतना ही पावरफुल है जितना हीलियो का X20 है, लेकिन हीलियो थोड़ा स्लाइटली बेटर है अगर मैं गेमिंग के मैं कहूंगा बात करूं। लेकिन फिर भी स्नैपड्रैगन 625 ने बहुत ही अच्छे गेम्स को हैंडल किया। मैंने इसका भी रिव्यू किया था, वहां पे जाके जो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे Antutu बेंचमार्क पे जो है वो Redmi Note 4 में 60,846 का स्कोर आया था, तो यहाँ पे मुझे 70,900 के आसपास लगभग से एलिफोन S7 में जो वो देखने को मिला था। अब यहाँ पे अगर हम गीक बेंच की बात करते तो आप देखेंगे 828 मुझे सिंगल पे आया और 2698 मल्टी पे आया, तो यहाँ पे 1547 और 3494 यहाँ पे जो वो दिखाई दे रहा है। और नैनामैक की बात करते
करते हो तो आप देखेंगे Redmi Note 4 में हमें लगभग से 60 के ऊपर आया स्कोर, और यहाँ पे एलिफोन में आप देखेंगे तो 54 के आसपास जो वो हमें मिलता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे जो वो हीलियो का जो X20 वो थोड़ा सा आगे है, लेकिन फिर भी Xiaomi का ये जो Snapdragon 620 वाला प्रोसेसर है ये भी कोई कम नहीं है। अब बात करते हैं दोनों की बैटरी की। तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि Redmi Note 4 में हमें 4100 mAh की बैटरी मिलती है और एलिफोन S7 में हमें 3000 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि Redmi Note 4 की बैटरी आप लगभग से आराम से इसको मैं कहूंगा अगर चार्ज नहीं करते, नॉर्मल यूज करते तो 1.5 से 2 दिन तक आप आराम से इसको जो यूज कर सकते हैं। लेकिन एलिफोन S7 जो सिर्फ आप एक दिन भी यूज कर सकते हैं या बहुत मुश्किल है, आप आधा दिन भी मेरे हिसाब से जो यूज करेंगे तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है और मुझे पता नहीं वो क्या रीजन से ड्रेन हो रही है। लेकिन फिर भी आपको अगर मैं बैटरी की कंपैरिजन की बात करता हूं तो दोनों आपस में बिल्कुल भी सामने नहीं खड़े रह सकते हैं, क्योंकि Redmi Note 4 प्रॉपर है, बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर भी दिया है और बैटरी भी बहुत ज्यादा जो उसकी मेंटेन करके रखा है। जबकि हीलियो का X20 वाला S7 जो ये प्रोसेसर यहाँ पे जो फोन है ये मुझे नहीं लगता कि इतनी बैटरी जो यहाँ पे ज्यादा प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों का एक स्पीड कंपैरिजन दे देता हूँ और देख लेते हैं कि ये दोनों के अंदर हमें सेम रैम मिलती है और कौन सा फोन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम जो फिलहाल के लिए टेस्ट करके बता रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे नीचे की तरफ हमने जो वो सारे एप्लीकेशन दोनों में बंद करके रखे, इस तरीके से आप देखेंगे ये भी बंद है और यहाँ पे ये भी जो वो बंद है। अब यहाँ पे हम फटाफट से जाते हैं और फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे जो ओपन करते हैं वो है गूगल क्रोम, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने टैप किया हूँ तो दोनों जो है वो प्रॉपर ओपन हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बैक कर लेते हैं और यहाँ पे दूसरा जो एप्लीकेशन हम जो है वो प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब ओपन करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एकदम से जो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन प्रॉपरली दोनों जो है वो सब कुछ जो वो साथ में ओपन कर रहे हैं। और एक यहाँ पे एक और प्लास्टिक्सो का एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा एलिफोन S7 भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, आप देखेंगे काफ़ी फास्ट चल रहा है, तो मेरे हिसाब से सही चल रहा है। और फाइनली हम यहाँ पे एक गेम ओपन कर लेते हैं और मुझे हमेशा बुली गेम पसंद है, क्योंकि वो प्रॉपरली जो वो ऑफलाइन गेम चलता है और ज़्यादा जो वो टाइम वेस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे फटाफट से हम बुली को इस तरीके से ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि दोनों में से कौन सा गेम को जल्दी जो वो लोड करता है। तो Redmi Note 4 काफ़ी जल्दी आ चुका है, नीचे की तरफ आप देखेंगे और ऑलरेडी आके यहाँ पे बैठा हुआ है। और वहां पे आप देखेंगे X20 वाला जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया है। तो अब दोनों को साथ में हम यहाँ पे टैप करते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा फोन जो है वो पहले लोड करता है। तो जी हाँ, एकदम से साथ में ही लोड हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे Redmi Note 4 का परफॉर्मेंस जो है वो काफी फास्ट है, गेम को काफी जल्दी लोड कर रहा है कंपेयर टू ऊपर वाला। आप देखेंगे अगर हीलियो का मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे फिलहाल के लिए फिर से दोनों को यहाँ पे हम स्किप कर लेते हैं। तो अगर मैं एप्लीकेशन ओपन करने की बात करता हूँ तो दोनों प्रॉपर है, लेकिन कई जगहों पे Redmi Note 4 फास्ट है और गेमिंग में तो Redmi Note 4 ने काफी जल्दी लोड कर दिया, लेकिन कई जगहों पे हीलियो का यहाँ पे X20 वाला प्रोसेसर भी जो काफी फास्ट लग रहा है। अब फाइनली बात करते हैं इन दोनों के कैमरे की। तो यहाँ पे मैं आप लोग को सबसे पहले तो बता देता हूँ कि Xiaomi Redmi Note 4 का कैमरा कंपेयरिंग S7 के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि Xiaomi Redmi Note 4 के जो कैमरे की कलर की क्वालिटी थी वो बहुत ही ज्यादा उसने जो वो पिक किया है, यानी कि बहुत क्लियर कलर्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन S7 में यहाँ पे कुछ जगहों पे जो वो कुछ डार्क हो रहा था कैमरा और कुछ कलर जो वो फेड हो रहे थे। फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए और बता दीजिए कि आपको कौन सा कैमरा यहाँ पे अच्छा लगता है। मुझे तो यहाँ पे Redmi Note 4 का कैमरा जो वो अच्छा लग रहा है। तो बस दोस्तों, आप लोगों को मैंने एक कंपैरिजन दे दिया हूं अपने हिसाब से Redmi Note 4 और एलिफोन S7 के बीच में। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर विनर बता देता हूं। अगर इन दोनों फोन में से कोई क्लियर विनर है विदाउट एनी डाउट तो वो Redmi Note 4 है, क्योंकि इस प्राइस में आप लोगों को काफी सारे अच्छे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस दे रहा है, साथ में Xiaomi इंडिया में अवेलेबल भी है। और S7 यहाँ पे आपको ज्यादातर सिर्फ एक प्रीमियम बॉडी डिजाइन वाला फोन मिल रहा है। हालांकि 4GB रैम और 64GB इसके अंदर स्टोरेज भी मिल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए फोन हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलता है और बैटरी इसकी काफी जल्दी ड्रेन हो रही है और कैमरा भी इसका जो इतना खास नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों को क्लियर विनर दे दिया हूं मैंने Redmi Note 4। लेकिन
मैंने सोचा कि इन दोनों का एक कंपैरिजन करके भी आप लोगों को बता दूंगा मेरे हिसाब से, ताकि आप लोग इन दोनों में से भी जो वो जज कर सकते हैं कि आपको कौन सा फोन यहाँ पे जो वो पसंद आता है। तो दोनों की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हूं, आपको जो भी फोन पसंद आता है आप अपने हिसाब से जाके दोनों फोन में से कोई भी फोन परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। मैं फ्यूचर में ऐसे ही कंपेरिजन लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। अगर कोई भी फोन मेरे पास आते हैं तो हम ऐसे ही कंपेरिजन करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।